अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता कि कल जेकेएसएसबी ने जेके पुलिस टेलीकम्युनिकेशन का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया। आई होप आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक किया होगा, आपको पता चल गया होगा कि आपका स्कोर क्या है, आपके मार्क्स क्या है, आपके रैंक वगैरह कितनी आ रही है। वो सारा कुछ आप लोगों ने जो है वो ऑलरेडी चेक किया होगा। अब इस वीडियो में हम कल के रिजल्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू आपके साथ डिस्कस करेंगे, साथ में हम कट ऑफ की भी थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जाम के दौरान हम देख रहे थे कि काफी सारे चैनल्स जो है वो बता रहे थे कि टेलीकम्युनिकेशन का कट ऑफ काफी हाई जाने के चांसेस रहेंगे, 670 80 के अराउंड कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन कल जब टेलीकम्युनिकेशन का रिजल्ट आया तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन का भी कट ऑफ, जिस तरह से कांस्टेबल का कट ऑफ काफी कम जाएगा, उसी तरह से कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का जो कट ऑफ है ये भी काफी कम जाने के चांसेस रहेंगे। साथ में अगर हम देखेंगे कल का रिजल्ट आते ही जेकेएसएसबी पे फिर से एलिगेशन यहां पे लगने लगे कि जेकेएसएसबी ने जो है वो टेलीकम्युनिकेशन का और फोटोग्राफर का जो एग्जाम हुआ है इसमें कुछ ना कुछ स्कैम यहां पे किया है। उसके बारे में भी हम सबसे पहले आपके साथ बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल के, जेकेपी टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल के रिजल्ट के बारे में। ठीक, साथ में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। देखो, अगर हम बात करेंगे जे टेलीकम्युनिकेशन के जो रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे, देखो रिजल्ट आते ही आप सभी लोगों ने देखा होगा, रिजल्ट आते ही जेकेएसएसबी पे फिर से एलिगेशन यहाँ पे लगने लगे कि जेकेएसएसबी ने जो है वो टेलीकम्युनिकेशन के पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, क्योंकि जेकेएसएसबी पे जो है वो इससे पहले भी कई बार जो है वो एलिगेशंस लगे हैं। जेकेएसएसबी पे कई बार इल्जाम लगा है कि जेकेएसएसबी ने जो है वो स्कैम किया है, चाहे हमारा वो जेकेपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा फायर सर्विस का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा और कोई एग्जाम हो। काफी सारे एग्जाम्स में जो है वो जेकेएसएसबी ऑलरेडी स्कैम कर चुकी है, जेकेएसएसबी पे ऑलरेडी एलिगेशंस लग चुके हैं। फिर चाहे वो एपटेक हो, चाहे कुछ भी हो, और भी एलिगेशंस काफी सारे जेकेएसएसबी पे लग चुके हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे खासकर 2023 से जेकेएसएसबी पे जब एपटेक का स्कैम उठा, जेकेएसएसबी ने जब सब इंस्पेक्टर का जो है वो एलिगेशन इन पे लगा, उसके बाद जेकेएसएसबी ने अपना प्रोसेस जो है वो टाइमली करने का इरादा किया, और टाइमली के साथ साथ जो है वो ट्रांसपेरेंट मोड में करने का भी इरादा किया। साथ में फिर हमारा 2023 में जो है वो जो सुपरवाइजर, फीमेल सुपरवाइजर की रिक्रूटमेंट थी, उसको भी जेकेएसएसबी ने फिर टाइमली खत्म किया। उसको भी आई होप ट्रांसपेरेंट मोड में ही हुआ हो, क्योंकि उस टाइम भी जो है वो जेकेएसएसबी पे कोई एलिगेशन वगैरह नहीं लगी, तो आई होप वो भी ट्रांसपेरेंट मोड में ही हुई होनी चाहिए, उस पर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ होना चाहिए। बहरहाल वो भी टाइमली हुआ। देन उसके बाद जब 2024 आया तो जो 2024 आते ही हमारी जो है वो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आ गई, 4000 के अराउंड यहाँ पे पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट आ गई। तो रिक्रूटमेंट आते ही जो है वो जेकेएसएसबी ने इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस टाइमली करने का इरादा किया। जिस हिसाब से पहले 4-4 साल 5-5 साल में रिक्रूटमेंट जेकेएसएसबी कंप्लीट कर रही थी, लेकिन अब जो है वो जेकेएसएसबी रिक्रूटमेंट को जो वो 5 से 6 महीने के अंदर अंदर करने का इरादा किया, और कर भी ली उन्होंने रिक्रूटमेंट कंप्लीट। जो हमारा कांस्टेबल का एग्जाम था उसको भी इन्होंने जो वो कम टाइम में निपटा दिया, रिजल्ट भी जल्दी यहाँ पे डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे इसका जो मेडिकल वगैरह है, फिजिकल वगैरह है, उसको भी ये फरवरी के महीने में करेंगे। बहरहाल वो तो जो है वो कहीं ना कहीं जो एस्पिरेंट्स है वो भी तो सेटिस्फाई थे कि जेकेएसएसबी जो है वो अब कोई स्कैम वगैरह कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे एस्पिरेंट जो वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। अब जब जेकेएसएसबी ने कल टेलीकम्युनिकेशन का रिजल्ट डिक्लेयर किया, कल रिजल्ट डिक्लेयर होते ही स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट जो उनका मानना है कि जो टॉपर्स वहां पे हैं, अगर आप खुद भी देख लोगे, जो टॉपर्स वहां पे हैं, जिनका यहाँ पे लगभग टॉप 50 या टॉप 60 या टॉप 100 में जो कैंडिडेट है, उसमें काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, काफी सारे जो टॉपर्स हैं वो ऐसे हैं जिनका टेलीकम्युनिकेशन में अच्छा खासा स्कोर है, 90 है, 80 है, 70 है, 75 है। लेकिन प्रीवियस एसडीआरएफ एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में उनके 15 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं, और कुछ लेजेंड्स ऐसे हैं जिनको एसडीआरएफ एग्जीक्यूटिव में 0 है, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन के पेपर में उनको 71, 72, 73। देखो, मैं किसी एस्पिरेंट पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं जेकेएसएसबी पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा कि आपने स्कैम किया है, या किसी एस्पिरेंट्स को मैं ये नहीं बोल रहा कि, या किसी टॉपर को मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने जो वो पेपर खरीदा या उसने कोई स्कैम किया। मैं किसी पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं वो बात कह रहा हूं जो कल से कैंडिडेट बोल रहे हैं, या कोई भी कॉमन सेंस अगर यूज करके देखेगा पेपर को, कोई भी कॉमन सेंस यूज करके पेपर की एनालिसिस अगर कर लेगा, वो खुद इन सभी चीजों का आंसर वहां से पाएगा। तो जो टॉपर्स टेलीकम्युनिकेशन वाले पेपर में आए हैं, तो उसमें यहां पे वो मैक्सिमम ऐसे हैं जिनका एसडीआरएफ एग्जीक्यूटिव में 0 है। अब 0 अगर है, ऐसा तो नहीं है कि टेलीकम्युनिकेशन का पेपर आसान आया था, नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं आया था। टेलीकम्युनिकेशन का पेपर एग्जीक्यूटिव एसडीआरएफ के हिसाब से काफी डिफिकल्ट लेवल का आया था, क्योंकि अगर हम एसडीआरएफ एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे उसमें जो है आपका इंग्लिश और मैथ का पोर्शन ही टफ आया था। लेकिन अगर हम टेलीकम्युनिकेशन की
बात करेंगे, इसमें जो टेक्निकल सिलेबस के 40 मार्क्स थे वो भी तो डिफिकल्ट थे ही थे, साथ में बाकी पोर्शन से भी जो है वो चाहे कंप्यूटर हमारा हो, चाहे इंग्लिश से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का ही आया था, और भी कुछ जो है वो कंपोनेंट से जो है वो डिफिकल्ट लेवल का पेपर आया था। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई कैंडिडेट जिसने टेली एग्जीक्यूटिव में 0 लाए वो टेलीकम्युनिकेशन में जो है वो 70-80 मार्क्स लाएगा, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। या अगर हम ये भी कहेंगे कि किसी कैंडिडेट ने चलो तुक्के उक्के मार दिए, कुछ भी रैंडमली लिख के आया, अब तुक्के मार के भी जो वो कोई 70-80 मार्क्स तो नहीं ला सकता, क्योंकि आपने भी बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, हमने भी बहुत सारे एग्जाम दिए। ऐसा नहीं है कि हम तुक्के मार के जो वो टॉपर आ जाएंगे, 70 मार्क्स लाएंगे, 80 मार्क्स लाएंगे। तुक्के मार के अगर आप 100 मार्क्स को जो वो रैंडमली आंसर करके आ जाओगे, 100 में से हार्डली आपके 8 या 10 क्वेश्चन सही हुए होंगे। आप देख लो, बाकी मैक्सिमम के मैक्सिमम गलत होते हैं। अब चलो अगर एक कैंडिडेट हो तो अलग बात है, अब जब यहाँ पे रिजल्ट में जो वो काफी कैंडिडेट हैं जिनका ऐसा यहां पे आ रहा है, तो यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि एसएसबी ट्रांसपेरेंट मोड में कर रही है, एसएसबी जो वो फिर से प्रोसेस ठीक से कर रही थी। लेकिन टेलीकम्युनिकेशन का रिजल्ट आते ही एस्पिरेंट जो वो फिर से जेकेएसएसबी पे जो वो जेकेएसएसबी से जो काफी ज्यादा यहाँ पे निराश हो गए, डिसअपॉइंट हो गए जेकेएसएसबी से, कि जेकेएसएसबी यहाँ पे फिर से जो है वो स्कैम का मसला या कोई और मसला है। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं, आप में भी या हम भी ये भी कह सकते हैं कि ये भी रीजन हो सकता है कि कैंडिडेट ने जो वो टेलीकम्युनिकेशन के लिए ही पढ़ा, उसने जो वो एसडीआरएफ एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं पढ़ा होगा, या उसने एग्जीक्यूटिव एसडीआरएफ के लिए जो वो सही से नहीं दिया होगा। इसका पहला आंसर ये है कि कोई कैंडिडेट अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो सोच रहा है कि मुझे यही मिले, वो ये भी सोचेगा कि यार ये भी मुझे मिले, या नहीं मिले तो ये मिले, यानी कि एसडीआरएफ एग्जीक्यूटिव में मिले, अगर वो ना मिले तो टेलीकम्युनिकेशन का, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन का हर किसी को पता है कि भाई टेलीकम्युनिकेशन में जो वो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसमें जो वो अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम देंगे, इसमें सीट निकालना पॉसिबल नहीं है, जितना आसान सीट निकालना है एग्जीक्यूटिव एसडीआरएफ में है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, कोई ऐसा तो नहीं होगा जो है वो एक पोस्ट के लिए पढ़ेगा दूसरी के लिए नहीं पढ़ेगा। चलो मान लिया हमने फॉर एग्जांपल के लिए कोई कैंडिडेट है ऐसा जिसने टेलीकम्युनिकेशन के लिए पढ़ा, या जो टेलीकम्युनिकेशन को जो वो अपना टारगेट मान के चला, एसडीआरएफ एग्जीक्यूटिव में उसका इंटरेस्ट नहीं था, पहले तो ये हो ही नहीं सकता। चलो अगर मान भी लिया हमने कि है भी ऐसा कोई कैंडिडेट, अब इसमें तो ये नहीं है कि कोई कैंडिडेट मतलब सिलेबस अगर मैक्सिमम मिलता जुलता है, सिलेबस की भी अगर मैं बात करूं 60 मार्क्स जो है वो टेलीकम्युनिकेशन के जो 60 मार्क्स हैं यहाँ पे, वो 60 मार्क्स एग्जीक्यूटिव आर्मर्ड वगैरह में 100 मार्क्स के बराबर है, यानी कि सिलेबस वही है, जस्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसमें चेंज है, और 40 मार्क्स यहाँ पे जो है वो डिफरेंट है, जो आपका टेक्निकल सिलेबस है। अब कोई कैंडिडेट अगर टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम दिया, अब ऐसा तो नहीं है उसके जो टेक्निकल सिलेबस के 40 मार्क्स है उसको 40 के 40 मार्क्स यहाँ पे सही हुए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ से किसी कैंडिडेट को 40 मार्क्स आ गई सही, दैट मीन्स कि उसने वो 60 में से 50-55 तो किए ही होंगे। तो अब वो अगर कोई कैंडिडेट इस लेवल का है जो मतलब टेक्निकल सिलेबस से 100% कर रहा है, बाकी जो जनरल सिलेबस है उससे वो 90% कर रहा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि वो एग्जीक्यूटिव आर्मर्ड में 0 मार्क्स लाएगा, या वो 5 मार्क्स लाएगा, 4 मार्क्स लाएगा, ऐसा बिल्कुल भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पेपर का डिफरेंस भी बीच में सिर्फ 6 दिन का डिफरेंस यहाँ पे था। 1 तारीख को जो वो आर्मर्ड का एग्जाम हुआ, 7 के 8 तारीख को जो है वो टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम हुआ। 7 दिन में कितना ही बंदा पढ़ पाएगा? 7 दिन में तो हार्डली रिवीजन नहीं होते हैं, तो 7 दिन में कोई कैंडिडेट कितना पढ़ पाएगा कि वो विद इन 7 डेज पूरा सिलेबस कवर कर लेगा, उसका रिवीजन कर लेगा, उसके मॉक टेस्ट देके 70-80 मार्क्स लाएगा? क्योंकि एसएसबी के एग्जाम में 70-80 मार्क्स लाना जो है वो मजाक बात नहीं होती है, कोई आसान बात नहीं होती है। एसएसबी के एग्जाम में 70-80 मार्क्स लाना ये कोई आसान बात नहीं है। साथ में अगर हम बात करेंगे सिलेबस की, जैसे मैंने बोला कि 60 मार्क्स जो टेलीकम्युनिकेशन के वो सेम वही वहां पे 100 मार्क्स हैं। दैट मींस के जहां पे उसको उसी सिलेबस से 60 क्वेश्चन आ जाएंगे, वहां पे उसको उसी सिलेबस से 100 क्वेश्चन आ जाएंगे। दैट मींस कि अगर कैंडिडेट के इन 60 मार्क्स में से मैक्सिमम क्वेश्चन छूट भी जाएंगे, लेकिन वहां पे जो 100 मार्क्स इस सिलेबस से है वहां वो मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ही लेगा। तो यहां से एक क्लियर अंदाजा कोई भी कॉमन सेंस लगा के भी देख सकता है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ तो पेपर में गड़बड़ हुई है। हालांकि मैं या कोई भी जो हम डायरेक्टली एलिगेशन नहीं लगा रहे किसी टॉपर पे या एसएसबी पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन रिजल्ट की एनालिसिस करके जो वो कहीं ना कहीं हर कोई एस्पिरेंट जो वो शक में मुब्तला हो ही रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ यहाँ पे हुई है। साथ में अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, कट ऑफ को भी हम देखेंगे। आई होप जेकेएसएसबी जो है वो इस पे रेस्पॉन्ड करेगी, इस पे कोई ना कोई जो वो यहाँ पे आंसर देगी एस्पिरेंट्स को, क्योंकि ऑलरेडी जेकेएसएसबी पे बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं। आई होप अब कोई एलिगेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई कैंडिडेट अगर 4 साल 5 साल या 3 साल एसएसबी की तैयारी कर रहा है, लास्ट पे अगर उसको पता चले कि पेपर लीक है या पेपर जो है वो ऑलरेडी बिक चुका है, तो वो
कैंडिडेट क्या करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर में कोई वैकेंसी होती नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में हमारी कोई डिमांड है नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो इतना ज़्यादा कंपटीशन है, साथ में रिजर्वेशन पॉलिसी आप लोगों ने लाई, उसमें आप लोगों ने जो वो पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया, ओपन मेरिट का सत्यानाश कर दिया, कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज या स्पेसिफिक कैटेगरीज की रिजर्वेशन को आप लोगों ने जो है वो इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये मसला भी उठाया, साथ में जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट भी इतनी पीक पे है, जम्मू कश्मीर में डिप्रेशन के इतने केसेस हैं और यंग एस्पिरेंट जो वो सुसाइड कर रहे हैं, हार्ट अटैक की केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर बहुत सारे मुश्किलों से जूझ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है एसएसबी की तैयारी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे। 90% एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। अब अगर उसमें ही स्कैम होने लगे या उसमें ही कोई ये सब भरोसा ही नहीं है कि ट्रांसपेरेंट मोड में करेगी, तो कैंडिडेट क्या करेंगे। साथ में अभी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट भी बनी है, एलजी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। हालांकि एलजी के टाइम इससे पहले भी एसएसबी का क्या हाल रहा है वो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट भी बनी है, आई होप इस पे कोई ना कोई रेस्पॉन्स आ जाएगा एसएसबी से, या जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पे जो है वो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। और जो लोग अगर इनकेस कोई स्कैम हुआ है या अगर इनकेस कोई पेपर लीक का मसला हुआ है, तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उनको जो है वो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उनको जो है वो कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पे मिलनी चाहिए। क्योंकि ये मजाक नहीं है, अगर बाकी जगहों पे करप्शन चलेगा, बाकी जगहों पे स्कैम्स वगैरह चलेंगे, लेकिन रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है इसमें स्कैम नहीं चलने चाहिए। इसमें अगर हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई कहीं पे कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह पे पोस्ट वगैरह कोई आती है, उसमें भी स्कैम चलता है। उसमें भी जो वहाँ पे बड़े चेले चपाटे होते हैं वो भी अपने जो रिश्तेदारों को, अपने चेले चमचों को जब वो वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, वहाँ पे जो फिर मिडिल क्लास जाए जिसकी कोई जान पहचान नहीं है वो वहाँ का वहीं रह जाता है। इसलिए हमारे पास एक ही सोर्स है, वो है गवर्नमेंट जॉब। अगर इसमें भी स्कैम होने लगे तो फिर कैंडिडेट क्या करेंगे। आई होप इस पे जो वो प्रॉपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन इसकी प्रॉपर जो है वो इसका रिव्यू करेगी। और अगर इनके स्कैम हुआ हो, अगर इनकेस कोई इसमें गड़बड़ हुई हो, हम ये नहीं कह रहे गड़बड़ हुई है, मैं कह रहा हूँ मे भी अगर कोई गड़बड़ हुई होगी तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उन पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी एस्पिरेंट पे जो है एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं एसएसबी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन कॉमन सेंस यूज करके रिजल्ट की एनालिसिस करके हर कोई एस्पिरेंट जो है वो शक में मुब्तला हो ही रहा है। आई होप इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, आई होप इस पे जो है वो कड़ी से कड़ी सजा होगी। बात करेंगे हम कट ऑफ की, अगर हम रिजल्ट का ओवरव्यू देखेंगे, टोटल हमारे पास लगभग 500 के अराउंड यहाँ पे सीट्स हैं, जिसमें अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे 60+ मार्क्स वाले जो कैंडिडेट है वो सिर्फ 152 कैंडिडेट है। 50 से लेके 60 मार्क्स के बीच को जो कैंडिडेट है वो है 1573, यानी कि 50 से लेके 60 मार्क्स के बीच में जो कैंडिडेट है वो है 1563। और उसके बाद 3000 के अराउंड यहाँ पे कैंडिडेट को जो वो फिजिकल के लिए उठाया जाएगा, फिजिकल के लिए लिया जाएगा। अब इस डेटा को अगर आप देख लोगे, आप खुद ही अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन का कट ऑफ कितना यहाँ पे डिक्रीज जाने के चांसेस रहेंगे। जिस हिसाब से पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि कट ऑफ 70-80 जाएगा, लेकिन रिजल्ट आते ही वो सारी की सारी बातें जो वो फजूल यहाँ पे साबित हो रही है, कट ऑफ आपका काफी कम जाने के चांसेस रहेंगे। इसलिए अगर आपका यहाँ पे रैंक 3000 से लेकर 3500 के अराउंड भी यहाँ पे अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकेगा। और बाकी जो SDRF एग्जीक्यूटिव का है उस पे तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, तो यहाँ पे अगर आपकी 3500 के अराउंड भी रैंक आ रही है तो आपको फिजिकल की तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक, फिलहाल मैं वीडियो पे खत्म कर रहा हूँ। आपका पेपर के हवाले से क्या आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं।